मधुरम हिंदी.com के सनातन समाचार में आप सभी का स्वागत है। गिरिडीह झारखंड में श्री देवकीनंदन ठाकुर जी ने श्रीमद् भागवत कथा के दौरान कड़े शब्दों में पश्चिमी संस्कृति का किया विरोध। जानेंगे क्या कहा उन्होंने इस कथा में विस्तार से। आपको बता दें, झारखंड के गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड के खरडोई में श्री दुर्गा मंदिर परिसर में 29 फरवरी से आयोजित शिव शक्ति प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान स्वरूप महायज्ञ चल रही है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय भागवत कथा वाचक श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के श्रीमुख द्वारा 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, जिसको श्रवण करने के लिए दूर दूर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए हैं, जिनमें काफी संख्या में महिला श्रद्धालु हैं। आपको यहाँ बता दें कि 7 दिवसीय यज्ञ के 7 यजमान हैं और मुख्य पुजारी श्री राम नारायण सिंह जी हैं, जिनके द्वारा व्यास पूजन और आरती वंदना की गई है। श्री देवकीनंदन ठाकुर जी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा में आए लाखों श्रद्धालुओं ने कथा को बड़े ही दिल से श्रवण किया। कथा के दौरान ठाकुर जी ने पश्चिम संस्कृति के अनुकरण का कड़े शब्दों में विरोध करते हुए बोले, मांस मंदिरा और पश्चिम सभ्यता का त्याग करना चाहिए। जैसे कि सिंचाई के बिना फसल खराब होती है, ठीक ऐसे ही सत्संग के बिना नस्ल खराब हो रही है। उन्होंने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि लोग भारतीय पारंपरिक परिधान ही पहने, पुरुष धोती कुर्ता व युवा कुर्ता पजामा पहने तो वहीं महिलाएं साड़ी व सूट पहने। लेदर से बनी किसी भी चीज को नहीं पहने, क्योंकि इसको पहनने व रखने से उसकी नकारात्मक ऊर्जा मनुष्य पर पड़ती है तो घर में कलह व अमंगल होने लगता है। कोई भी शुभ या धार्मिक कार्य लेदर के सामान को साथ में रखकर नहीं करने चाहिए। अपनी कथा में उन्होंने जहां लेदर की चीजों का परित्याग पर जोर दिया, वहीं स्वदेशी चीजों को अपनाने का आग्रह किया। भागवत कथा वाचक देवकीनंदन ठाकुर जी अपनी कथा में बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि कलयुग में मनुष्य का मन पाप में अधिक लगता है, इसलिए मनुष्य भगवान की पूजा नहीं करता और न ही कथा का श्रवण करता है। जब मनुष्य भगवान की शरण में आता है तो संसार में ऐसा कोई कारण नहीं जो उस मनुष्य को कोई कलह दे सके, इसलिए मनुष्य को भगवान की शरण अवश्य लेनी चाहिए। भगवान हमेशा अपने भक्तों का हित ही चाहते हैं। जो मनुष्य अपनी संस्कृति का अपमान करते हैं वह अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए नरक के द्वार खोलते हैं। मनुष्य को अपने अंदर के अंधकार को मिटाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है और वह ज्ञान मनुष्य को कथा से प्राप्त होती है। अपनी हर कथा के तरह ही इस कथा में श्री देवकीनंदन ठाकुर जी ने सनातन धर्म को अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि सनातन को अपने घर में सुरक्षित रखना चाहिए। इससे सनातन धर्म हमेशा जिंदा रहेगा और अपने आने वाली पीढ़ी का भी भला होगा। जब मनुष्य भगवान की शरण में आ जाता है तो संसार में ऐसा कोई कारण नहीं जो कि मनुष्य को कोई क्लेश या परेशानी कर सके, क्योंकि यह संसार मनुष्य हित नहीं चाहता, लेकिन भगवान हमेशा अपने भक्तों का हित चाहते हैं। इसीलिए हमें भगवान की शरण में अवश्य आना चाहिए। आपको बता दें, श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा गिरिडीह झारखंड में 29 फरवरी से 6 मार्च 2024 तक हो रही है, जिसकी जानकारी हमने आपको पहले भी दे रखी है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो उसे देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें हमने आपको बताया था कि आप कथा स्थल कैसे पहुंच सकते हैं। कथा स्थल से जुड़ी हुई सारी जानकारी उस वीडियो में उपलब्ध है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप उसे अवश्य देखिएगा। तथा अगर आप देवकीनंदन ठाकुर जी के इस कथा को लाइव देखना चाहते हैं तो वह उनके YouTube चैनल और आस्था चैनल पर उपलब्ध है। वहां भी लाइव प्रसारण होता है, समय शाम के 7 बजे से 10 बजे तक। आशा करता हूँ आपको ये जानकारियाँ पसंद आई हो। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप जानना चाहते हैं कि देवकीनंदन ठाकुर जी का अगली कथा कहाँ है, कब से है, तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें मधुरम हिंदी.com पे। इस कथा को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कथा से जुड़ी हुई जानकारी मालूम चल सके। मधुरम हिंदी.com के सनातन समाचार में आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।